students, I am Anita. Today we will discuss chapter 6 International Organizations. इसका पॉइंट है एवोल्यूशंस ऑफ द यूएनए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का विकास कैसे हुआ और ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वर्ल्ड वार एनकरेज द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन अन international organizations to deal with conflicts. Many believes that such organizations, हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसने अनकरेज किया कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का डील होनी चाहिए। एक ये बहुत ज़रूरी है कि ये एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशंस बनना चाहिए। Many believes that such organizations would help world to avoid war. As a result, the League of Nations was born. उसके बाद क्या हुआ? Many believe such organizations, कहने का मतलब है कि भाई इसमें सोचा गया कि किस तरह से हमें एक संगठन बनाना चाहिए और इसमें इस संगठन में ये जो झगड़े हो रहे हैं इसको निपटाने के लिए एक संगठन का प्रयास किया जाना चाहिए। और इसी के फलस्वरूप एक ऑर्गेनाइजेशंस बनी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। सॉरी, ये देखिए, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। स्टार्टिंग में वाज बॉर्न, डिस्पाइट द इंटीरियर सक्सेसर इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकंड वर्ल्ड वार। पर ये इतनी कोशिशों के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वार को नहीं रोक सका और ये सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 to 45 में हुआ था। बट जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उससे भी ज़्यादा नुकसान जो हुआ था, मैनी पीपल्स डाइड एंड वॉन्ड इन द वार एवर बिफोर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था उससे पहले जो उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें हुआ था और ये इसको रोक नहीं सका। और पहले की तुलना में जो महायुद्ध हुआ था ये कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि किस तरह से भाई सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था और इसके दौरान फिर देखिए द यूएनए वाज फाउंडेड एज द सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो हम कह सकते हैं कि भाई किस तरह से The UN was founded as the successor of League of the Nations. It was established in 1945, immediately after the Second World War. देखिए स्टूडेंट्स, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार हम कह सकते हैं कि लीग ऑफ नेशन एक उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। उसका एक उत्तराधिकारी, उसका एक वारिस कह सकते हैं, उसके रूप में इसकी स्थापना की गई थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब उसका अंत हुआ था तो 1945 में इसको स्थापित, इसका फाउंडर, इसकी स्थापना की गई थी, इसका बॉर्न हुआ था। और इसमें मतलब कि जो 51 स्टेट नेशंस जो एक ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी, सेटअप लगाया गया था। ये सेटअप लगाया गया था, इसमें देखिए सेटअप लगाया गया था और इसमें साइन हुआ था, साइन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चैप्टर बाय 51 स्टेट इसमें शामिल थे। उन्होंने इस पर साइन किए थे टू ट्राई टू अचीव व्हाट्स द लीग कुड नॉट बिटवीन द टू वर्ल्ड वार। जो चीज़ इसने नहीं की थी, लीग ऑफ नेशंस ने नहीं कर पाया था उन दो देशों के बीच में जब वो वार चल रहा था। द यूएन ऑब्जेक्टिव इज प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द फैसिलिटेड कॉपरेट अमंग द स्टेट। इसने वो काम कर दिखाया जो युद्ध को रोकने का, जो झगड़े बढ़ रहे थे उसको रोकने का, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने का और कॉपरेशंस की को आगे बढ़ाने का इसने कार्य किया था, स्थापना की थी कि विश्व युद्ध के बीच में जो नहीं कर पाया था उसकी कोशिश को राष्ट्रीय संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था कि भाई अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना। उनकी स्थापना के पीछे एक उद्देश्य ये काम कर रहा था कि भी इन संगठनों के बीच में जो झगड़ों को रोकने का काम करे और जो आगे जाकर युद्ध बन सकते थे, बहुत बड़ा विनाश कर सकते थे,
उसको रोकना और सामाजिक आर्थिक जो भी किसी भी तरह की इसमें एक भावना जो सामाजिक आर्थिक किसी भी तरह का अभाव था उसको दूर करना, और एक यूएनए का काम था कि एक मंशा थी कि विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के साथ एक मतलब कि उनको एक साथ लाने का, जो उसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कुछ भी कमी आ रही है, उनको बराबर का दर्जा देना और सारी कमियों को दूर करना, उसने अपना भरपूर प्रयास किया जो उसको करना चाहिए था। तो ये थी हमारी इसकी बात कि भाई किस तरह से इसने अपना पूरा डेवलपमेंट के लिए इसने इकोनॉमिक हर तरह का सोशल इकोनॉमिक सभी तरह के डेवलपमेंट के लिए इसने कार्य किया। नेक्स्ट आता है कि भाई 2011 में बाय 2011 द यूएन हैड 193 मेंबर स्टेट। देखिए इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की जो संख्या थी, इनकी जो कंट्री की संख्या थी वो कितनी थी, 193 इनकी संख्या थी। दिस इंक्लूडेड ऑलमोस्ट द इंडिपेंडेंट, सारे वो स्टेट थे जो स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे। द यूएन जनरल असेंबल ऑल मेंबर हैव 1 वोट ईच, और जो जनरल असेंबल के जो आम कहना चाहिए कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के सदस्य थे उनके पास एक एक वोट थी, एक एक पावर थी, एक एक वोट थी उन लोगों के पास। ऑल मेंबर्स हैव 1 वोट ईच, सभी के पास एक एक वोट थे। इन द यूएनए सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर, और देखिए इसमें क्या था कि इनकी सुरक्षा परिषद में 5 ऐसे सदस्य स्थायी सदस्य थे जिनका नाम कौन कौन से थे, वो स्थायी जो परमानेंट मेंबर थे वो कौन से थे, दीज आर द यूनाइटेड स्टेट, जो यूनाइटेड स्टेट थे। कौन से, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। दिस स्टेट वर इलेक्टेड परमानेंट मेंबर, और इनको सेलेक्ट किया गया था परमानेंट मेंबर। दे वर मोस्ट पावरफुल इमीडिएटली आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। स्टूडेंट्स ये समझिए ये क्यों थे पावर में, क्यों इनको चूज़ किया गया था, वो इसलिए चूज़ किया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, बिकॉज दे कॉन्स्टिट्यूट इज द विक्ट्री इन द वार, और उन्होंने इस वार में भी विजय हासिल की थी, इन्होंने इस युद्ध महायुद्ध में भी विजेता साबित हुए थे, इसीलिए इनको स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया और इनको इलेक्ट किया गया। देखिए स्टूडेंट्स अब आते हैं द यूएनए मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव हैड इन द सेक्रेटरी जनरल द प्रेसिडेंट द सेक्रेटरी जनरल एंटोनिक्स गुटेरेस। देखिए अब आती है बात यहाँ पर कि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक जो चेहरा है ना, जो फेस आपको दिख रहा है, उसका मेन आदमी, मेन प्रधान कौन है, इसका मेन प्रधान है कि हम कह सकते हैं कि इसका प्रतिनिधि कौन करता है, इसका महासचिव कौन है, कि इसका महासचिव वर्तमान के कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस। कौन थे, ये आपको रखने वाली बात याद है कि इनके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस थे। राइट स्टूडेंट्स, ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल, और ये कौन से थे, 9th सेक्रेटरी जनरल थे ऑफ द यूएन, संयुक्त राष्ट्र संघ के। ही टुक ओवर द सेक्रेटरी जनरल ऑन जनवरी 2017। देखिए स्टूडेंट, उनका जो एक संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 9वें महासचिव थे, और उन्होंने महासचिव का पद कब संभाला था, 1 जनवरी 2017 को इन्होंने महासचिव का पद, अपना एक पोजीशन जो ग्रहण की थी वो उन्हें 2007 को संभाली थी। बट उसके बाद ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द Portugal 1995 to 2002 and the UN High Commissioners of Refugees 2005 to 15। We can say कि भाई इन्होंने 2000 में संभाला, उसके बाद 1995 से 2000 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं ये, और 2005 से 15 तक यूनाइटेड नेशंस
हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी रहे हैं ये। नेक्स्ट आता है कि भाई द यूएनए कंसिस्ट्स ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर द एजेंसी। ये यूएनए है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके अनेक ब्रांचेस हैं, अनेक शाखाएं हैं, मैनी एजेंसियां, इसका स्ट्रक्चर्स फैला हुआ है। ये जो मेंबर्स हैं War and peace and difference between member states are discussed in the General Assembly as well as the Security Council. Social and economic issues dealt with many agencies included the World Health Organizations, the United Nations Development Programs, UNDP, the United Nations Human Rights Commissions। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, ये एक हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं ब्रांचेस हैं, सदस्यों के कह सकते हैं कि इनके बीच में जो शांति और जो युद्ध की में आम सभा में सभी चीज़ों पर चर्चा की जाती है, डिस्कशन किया जाता है। कोई भी समस्या आती है उस पर पहले डिस्कशन किया जाता है, फिर उसको निपटारा किया जाता है। इन सब के लिए एजेंसियां हैं जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से WHO, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास कार्यक्रम जो चलाता है वो यूनाइटेड संघ डेवलपमेंट है UNDP, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार का आयोग भी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। इसी तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी जो उच्च आयोग जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी भी है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड्स भी है इसमें, राइट्स। ये सारी यूनाइटेड जो नेशंस बनाया गया है, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। ये सभी इसके अंदर शामिल है। किस तरह से इसका विकास किया गया है, अब आपको स्टूडेंट्स पता चल गया है कि इवोल्यूशन ऑफ द यूएनए क्या है, किस तरह से इसका विकास किया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कितने इंडिपेंडेंस कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैं समझती हूँ ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, सारी चीज़ क्लियर हो गई हैं। अब इसमें कुछ इस पॉइंट्स के अंदर जो इवोल्यूशंस ऑफ द यूएनए का पॉइंट्स है, इसमें कुछ नहीं बचा है। अगर फिर भी आपको कुछ लगता है मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए और इसको समझ सकते हैं इस पॉइंट्स को कि इसमें क्या है। भाई ये पार्ट्स हैं कि द यूनाइटेड नेशन सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन है, ये आप देख सकते हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन है ही, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है। आप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर हम इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इसका नेक्स्ट पॉइंट को हम लेकर आते हैं, रिफॉर्म ऑफ द यूएनए आफ्टर द कोल्ड वार। इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक ये चलेगा। जल्दी से फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और सभी तक फैलाइए इस क्रांति को, पूरे सभी जगह, हर बच्चे के पास, मैं तो कहती हूँ पूरे वर्ल्ड में फैलनी चाहिए, सबके पास जानी चाहिए, सबको समझना चाहिए। सब हल्का सा हिंट मिलने पर सभी बच्चे इतने अच्छे हैं कि वो समझ जाते हैं, बस थोड़ा हिंट और क्लू देने की ज़रूरत होती है। आपको कुछ भी लगता है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक के ऊपर फिर से वीडियो बनाऊँगी। बट फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स प्यारे, सब लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।